हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू विजडम क्लासेस। विजडम क्लासेस में जैसा आप जानते हैं कि हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की टेंस सीरीज चल रही है और उसमें आपको प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को पूरा डिटेल में बताया जा चुका है, एग्जाम्पल से बताया जा चुका है। उसके बाद हमारी स्टार्ट हुई थी फ्यूचर टेंस सीरीज, जिसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट को और फ्यूचर कंटिन्यूस को पूरा डिटेल से समझाया गया है। अगर आपको इन टेंस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मेरी वीडियोस भी रिवाइज कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हम इसमें समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते क्या है, कैसे उनकी हम पहचान करेंगे, क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी और कौन सी उसमें एक्शन वर्ब होगी, उनको बनाने के रूल क्या होते हैं, कौन सी ट्रिक होगी यानी कौन सा रूल होगा, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने से पहले हमें समझना होगा कि परफेक्ट टेंस क्या होता है। मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है कि परफेक्ट टेंस में हम ऐसे सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं जिसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। तो हम इसमें मैं आपको इसमें बताऊंगी, समझाऊंगी। टू डिस्क्राइब एन एक्शन that had been completed, यानी हम इसमें वो एक्शन बताते हैं जो हमारी कंप्लीट हो चुकी होती है। ठीक है, अब हम बात करें कि फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हम क्या शो करेंगे, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी completed by a certain time in future। इसमें हम शो करेंगे वो एक्शन जो अपने निश्चित समय से स्टार्ट होकर फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ लो। जैसे हम कह रहे हैं 2000 ईयर में हम बात करें 2000 ईयर की, और इसमें कोई काम हमारा स्टार्ट हुआ है और हम कहें कि वो 2005 में कंप्लीट हो चुका होगा, तो बात हो गई यहाँ पर फ्यूचर की। 2000 में अगर हम कोई बात कह रहे हैं कि 2005 तक वो कंप्लीट हो चुकी होगी, तो बात हुई हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कि फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे 2024 के जैन में कोई काम हमने स्टार्ट किया और वो 2024 के दिसंबर या हम कह सकते हैं 2025 में वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो ये भी हमारा फ्यूचर हुआ। ये भी हमारा दिसंबर फ्यूचर हुआ कि फ्यूचर में कोई काम वहां तक कंप्लीट हो चुका होगा। टोटली हम बात कह सकते हैं कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, वो सेंटेंस हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अब बात करें कि इनकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या नहीं। तो हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है वो कुछ ऐसे शब्दों पर एंड होगा। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी। ठीक है, चुके होंगे या फिर लिया होगा, दिया होगा, इस टाइप के हमारे सेंटेंस, या आए होंगे, गई होगी, इस टाइप के वर्ड्स पे हमारा सेंटेंस एंड होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। अब हम बात करें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब
की बात करें तो इसमें विल हैव या शैल हैव का यूज होता है। जैसे मैं आपको पुरानी 2 वीडियो में बता चुकी हूँ कि विल और शैल का यूज हम आई और वी के साथ, शैल का यूज हम कर सकते हैं आई और वी के साथ, बट कंपैरेटिवली शैल विल को ज्यादा कंसिडर किया जाता है, इसलिए हम मोस्ट ऑफ टाइम विल का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इनके टाइप्स, कितने टाइप्स के ये हमारे होते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस यानी नेगेटिव और हमारे इंट्रोगेटिव। सिंपल सेंटेंस होते हैं, ये नो वाले सेंटेंस होते हैं, नहीं वाले, और ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको हम आम भाषा में सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और हिंदी में कहें तो सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। ठीक है, इनको बनाने का रूल क्या होगा, रूल देख लेंगे इनको। सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव प्लस इसमें मेन वर्ब थर्ड यूज होती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझ लेंगे। वह खाना बना चुकी होगी, वह खाना बना चुकी होगी, यानी हम आज सुबह बात कर रहे हैं आज रात के लिए कि वह खाना, वह मेरी बहन या मेरी मम्मी खाना बना चुकी होंगी। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, शी विल हैव कुक्ड फूड। थर्ड फॉर्म ये हमारी यूज हो गई है एक्शन वर्ब की। एक और एग्जांपल देख लीजिए, हम नदी में नहा चुके होंगे। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वी विल हैव या शैल हैव। वी विल हैव बाथ इन द रिवर। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम बात करें अपने नेगेटिव सेंटेंस की। यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें हम नो, नॉट का यूज करते हैं, नहीं का यूज करते हैं। ठीक है, इसका रूल क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल, अब नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वह सड़क पर नहीं दौड़ चुका होगा। ठीक है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही विल नॉट हैव रन ऑन द रोड। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, हम हॉकी नहीं खेल चुके होंगे। We will not have played hockey। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिनकी मेन पहचान होती है कि सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क होता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आपको
लिखा मिलता है, लगा मिलता है। अब इसमें जैसे पहले आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि इसके भी थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वो जिनमें सेंटेंस में क्या से शुरुआत होती है, जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, तो हम उनको हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनाते हैं। यानी उनके ट्रांसलेट में हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करते हैं शुरू में। ठीक है। दूसरे वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में होता है। थर्ड वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नेगेटिव वर्ड यानी नहीं भी ऐड होता है, नहीं भी जुड़ा होता है। चलिए बात करते हैं पहले वाले रूल की, जिसमें सेंटेंस में क्या शब्द पहले होता है जिसका आंसर हम यस नो में कर सकते हैं। उनको बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या वो खेल चुका होगा? ठीक है। इसको हम यस नो में आंसर कर सकते हैं कि हाँ खेल चुका होगा, नहीं नहीं खेल चुका होगा। ठीक है। हमें इसमें कोई रीजन नहीं बताना पड़ेगा, कोई सेंटेंस नहीं बताना पड़ेगा, हम सिर्फ इसका यस नो में आंसर करेंगे, इसलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे इसको। विल हैव, सॉरी पहले सब्जेक्ट आएगा, वी विल ही हैव प्लेड। क्या वह खेल चुका होगा, या क्या वो खेल चुका होगा। दूसरे रूल पे बात अगर हम करें, जिनमें क्वेश्चन वर्ड मिड में होता है सेंटेंस के, उनको ट्रांसलेट करने के लिए क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे पहले, फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। क्या वह क्या खेल चुका होगा? अब इसमें हमें नाम बताना पड़ेगा खेल का। इंडोर गेम खेल चुका होगा, आउटडोर गेम खेल चुका होगा, इंडोर गेम में कौन सा, आउटडोर गेम में कौन सा। तो हम इसे प्रॉपर वे में बनाते हैं फिर। व्हाट विल ही हैव प्लेड। अब बात करें हम थर्ड टाइप के सेंटेंस की, जिसमें क्वेश्चंस वर्ड के साथ नेगेटिव वर्ड भी ऐड होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए आप सब्जेक्ट के साथ नॉट का ऐड कर दो, बस नॉट को ऐड कर दो, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे। वह क्यों नहीं खेल चुका होगा? ठीक है। Why will he not have played? इस तरीके से हमारे थर्ड टाइप का सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। आपने आज समझा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कितने टाइप्स होते हैं, क्या इनकी पहचान होती है, कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी मेन वर्ब यूज होती है। ये सब आज हमने स्टडी किया है। इससे पहले वीडियोस में हम टेंस ही पढ़ रहे हैं। इसमें अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप मेरी वीडियोस को रिवाइज भी कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम अपने फ्यूचर टेंस पर ही बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर हम बात करेंगे आने वाली वीडियो में। और इसके बाद आपको और वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपके ग्रामर के टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, आपके जनरल टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, जनरल साइंस के टॉपिक इंक्लूड होंगे। चैनल पर मेरे बने रहिए, स्टडी करते रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एंड थैंक यू।